हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आप सबको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया था मार्च 2024 के अंदर, और अब इसमें दे दी गई है नागरिकता। तो यहाँ जो नागरिकता दी गई है उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के, उनका क्या कहना है, और ये जो नागरिकता का पूरा एक प्रोविजन था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये नागरिकता कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड की है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में ये पूरी चीजें हैं क्या। देखिए, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी कि एकल नागरिकता। अपने यहाँ पे जो एकल नागरिकता है, इसके कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 5 तरीके दिए गए जिसके अंदर आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, और 3 तरीके दिए गए हैं जिससे आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। लेकिन जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहली बार जो एक्ट बनता है, जो कानून बनता है, वो कब आता है? 1955 में आपको कानून देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कानून है जो यहाँ पे बनाया गया था 1955 के अंदर, यानी कि सिटीजनशिप नाम से जो कानून बनता है, इस कानून के अंदर कई बार संशोधन किए गए। अगर हम इनके संशोधनों की बात करें तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन जो लेटेस्ट वाला संविधान संशोधन किया गया था वो अभी 2019 में किया गया था। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन के अंदर क्या बोला गया है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके ऊपर काफी सारा विवाद चला। विवाद होने के बाद में बहुत सारी रैली देखने को मिली, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद में बहुत सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन सभी चीजों के बावजूद एक बार फिर से नया वाला जो लॉ है इसको लागू कर दिया गया। ये लागू कब हुआ था? 1 मार्च 2024 को इसको लागू किया गया था। और ये प्रोविजन आता कब है? ये प्रोविजन आता है 2019 के अंदर। अब इसमें बोला क्या गया? इसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि माइनॉरिटी है, जो कि क्या है? माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई हिंदू, इसके अलावा सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट और जैनिज्म है, ये हमारे यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटीज अगर हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस कानून के हिसाब से अगर कोई इस रिलीजन से बिलोंग करता है और वो अफगानिस्तान का रहने वाला है या पाकिस्तान का रहने वाला है या फिर अगर वो बांग्लादेश का रहने वाला है, तो उसको भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि इन सभी देशों के अंदर जो मुस्लिम है वो आपको मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं, और ये जो बाकी रिलीजन है ये आपको माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नागरिकता का नया प्रस्ताव आया था, जो नया कानून बनाया गया है, उसके अंदर माइनॉरिटीज में आप देखोगे तो मुस्लिम्स को कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि हम इन 3 देशों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं। तो इन्होंने एक डेट भी फाइनलाइज की। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कैटेगरी से है, इस देश से है, और भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले का आया हुआ है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जब इसको लागू किया गया था 11 मार्च 2024 को, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिले थे। लेकिन फाइनली ये लागू हो चुका है, और जब ये लागू हो ही गया है तो इसके अंदर कुछ चीजें और हुई हैं। लेकिन पहले आप जानिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 1955 से डायरेक्टली अभी जाके चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है। पहली बार ये प्रस्ताव आता है 1955 में, उसके बाद में इसमें चेंजेस होते हैं 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, और उसके बाद आप देखेंगे 2015 और फिर है 2019। इतनी बार बदलाव हो चुके हैं। एंड अब जाकर क्या हो रहा है? अब जाकर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इन्होंने दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर टोटल 14 लोगों को भारत की नागरिकता दे दी है। कितने लोगों को मिली है भारत की नागरिकता? टोटल 14 लोगों को ये नागरिकता दी गई, जिसके अंदर कुछ लोग पाकिस्तान के भी थे, जिनका कहना ये है कि अब जाके हमें शांति मिली है, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके, एंड नाउ फाइनली उनको भारत की नागरिकता मिल गई है। तो वो काफी ज्यादा खुश देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया कि भैया इनको नागरिकता मिली। टोटल कितने लोगों को दी गई है नागरिकता? टोटल 14 लोगों को नागरिकता दी गई, और ये सर्टिफिकेट भी इनको प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया। ये सर्टिफिकेट दिया गया है अजय कुमार भल्ला जी के द्वारा। अजय
कुमार भल्ला जी के द्वारा इनको ये सर्टिफिकेट जो है ये प्रोवाइड किए गए। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई अब इनको नागरिकता मिल गई है, अब इनका आधार कार्ड भी बनेगा, इसके साथ में जो और प्रोविजंस हैं, जो स्कीम्स वगैरह हैं, उन सब का भी प्रॉफिट अब इन लोगों को मिल पाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिल्ली के अंदर यहाँ पर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, उसमें इनको यहाँ पर ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो इशू किए गए। लेकिन सर्टिफिकेट इशू होने के साथ साथ में एक और चीज आपको देखने को मिली, वो ये है कि इन सभी लोगों को यानी कि इन 14 लोगों को निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई है। हम कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, तो यहाँ पे इंडिया इनटू अ, अब हमारे यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ ही साथ में क्या है, यूनिटी है। तो यहाँ पे इनको शपथ भी दिलाई गई है कि ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का जो नाम है वो खराब हो सके। तो यहाँ पे इनको ओथ भी दिलाई गई और साथ ही साथ में इनको सर्टिफिकेट भी इशू किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री कौन सी है, होम अफेयर मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कब प्रोवाइड किया गया, 15 मई को प्रोवाइड किया गया है अंडर न्यू एक्ट, जो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ पे देखिएगा एज मेंशन, सॉरी एज कह रहे हैं आपसे, ईयर जो है वो मेंशन किया गया 2014 में 31 दिसंबर से पहले कहाँ से लोग आएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और जो क्या है गैर मुस्लिम है उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। तो ये सभी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि इसका कानून पहली बार कब आता है, कितनी बार बदलाव हो चुका है। फाइनल रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उस रिपोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया था और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में कितने 99 वोट यहाँ पर देखने को मिले थे। और उसके बाद में राष्ट्रपति ने इसके ऊपर अपनी मंजूरी कब दी है, तो 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति ने इसके ऊपर अपनी मंजूरी दी थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि अरे भाई ये नागरिकता मिली कैसे, ये लोग मिले कैसे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, 11 मार्च 2024 को जब ये लागू हुआ था तो उस टाइम पे एक पोर्टल बनाया गया था और उस पोर्टल पे सभी लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करना शुरू कर दिया था। रजिस्ट्रेशन के बाद में इनमें से कुछ लोगों को चुना गया, उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया, जिसके बाद में ही उनको नागरिकता दी गई है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसे सेशन को सब तक पहुंचाइएगा और बाकी क्लासेस की पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपका सुबह 7 बजे होता है और 11 बजे आपका जीएस का सेशन रहता है। चलिए, तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले बर्निंग इशू में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।